तो हम सीखेंगे निबंध लेखन के नियम या चरण। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, विषय की समझ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विषय की समझ होनी चाहिए। सबसे पहले निबंध के विषय अर्थात इंग्लिश में टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, जैसे जो भी पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़ें। यह स्पष्ट करें कि विषय सामाजिक है, राजनीतिक है, शैक्षणिक है, वैज्ञानिक है, साहित्यिक है या किसी घटना से संबंधित है। विषय से भटकना सबसे बड़ी गलती होती है, इसलिए हमको समझना जरूरी है कि कौन सा विषय से संबंधित है। उसके बाद खाका तैयार करना, आउटलाइन या जिसको पॉइंट्स कहते हैं। विषय से जुड़े मुख्य बिंदु कागज पर लिख लें, जैसे कि परिचय है, कारण है, प्रभाव है, लाभ है, हानि है, उदाहरण, समाधान, निष्कर्ष, ये सब। फिर तीसरा बिंदु है निबंध की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एसे। तो पहला है परिचय, इंट्रोडक्शन। निबंध की शुरुआत प्रभावशाली हो। परिचय में विषय की परिभाषा, महत्व और पृष्ठभूमि दें। कोशिश करें कि पहला पैराग्राफ आकर्षक और विषय से जुड़ा हो। मुख्य भाग, बॉडी या मेन कंटेंट। निबंध का सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है। इसमें विषय के कारण, महत्व, प्रभाव, लाभ, हानि, चुनौतियां और समाधान शामिल करें। तथ्य, आंकड़े, उदाहरण, महान व्यक्तियों के विचार आदि जोड़ सकते हैं। निष्कर्ष, निबंध का समापन सकारात्मक, प्रेरणादायी और समाधान उन्मुख होना चाहिए। भविष्य की दिशा या सीख को भी शामिल करें। चौथा है भाषा एवं शैली, लैंग्वेज एंड स्टाइल। भाषा सरल, स्पष्ट और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। कठिन या जटिल शब्दों का अत्यधिक प्रयोग न करें। छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएं। और पांचवा बिंदु है अनुशासन, डिसिप्लिन इन राइटिंग। विषय से ना भटकें। लिखावट साफ सुथरी और क्रमबद्ध हो। समय सीमा और शब्द सीमा का ध्यान रखें। निबंध लेखन का आसान सूत्र है, फार्मूला है PIRSN। P मतलब होता है, P का अर्थ है परिचय, है ना। I बराबर है जानकारी, विषय की पृष्ठभूमि व महत्व। R बराबर है रीजन्स अर्थात कारण, प्रभाव, लाभ, हानि। S बराबर है समाधान या सुझाव। और N बराबर है निष्कर्ष। तो ये पाँचों पॉइंट हमारा निबंध में आना चाहिए। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि नया टॉपिक अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है निबंध लेखन के लिए, तो सबसे पहले टॉपिक को समझना है कि राजनीति से जुड़ा हुआ है, कि समाज से जुड़ा हुआ है, कि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। फिर उस आधार पर आपको उसका रूपरेखा तैयार करना होगा। डरना नहीं है ना। ठीक है, तो समझ में आया कुछ? निबंध लिखने के लिए आसान हो जाएगा इससे। चलो ठीक है, तो मैं आप लोगों को निबंध कैसे लिखना है, निबंध के चरण क्या है, इस टॉपिक पर जानकारी दे चुका हूँ, है ना। और मैं उसी के आधार पर आप लोगों को निबंध बता रहा हूँ। टॉपिक है शिक्षा का महत्व। क्या है टॉपिक? शिक्षा का महत्व। तो सबसे पहले जैसे हम इसका परिचय देने के लिए मैं बताया था आप लोगों को, है ना। तो परिचय इसका दे सकते हैं, शिक्षा मानव जीवन का प्रकाश है। यह हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है और सही गलत का भेद करना सिखाती है। शिक्षा केवल पढ़ना लिखना भर नहीं है, बल्कि यह जीवन को जीने की कला है। जिस समाज और राष्ट्र में शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है, वहाँ प्रगति और समृद्धि अपने आप आती है। तो इतना आप परिचय लिख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। दूसरा टॉपिक में दूसरा परिचय होगा, उसको अपने हिसाब से लिखना। फिर दूसरा आप दे सकते हैं टॉपिक शिक्षा का महत्व। शिक्षा व्यक्ति के चारित्रिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक होती है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाती है और समाज में सम्मान दिलाती है। शिक्षा से विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा और व्यापार जैसे क्षेत्रों का विकास होता है। एक शिक्षित नागरिक ही
अपने अधिकार और कर्तव्य को सही ढंग से समझ सकता है। शिक्षा के लाभ और प्रभाव। शिक्षा से रोजगार मिलता है, समाज में समानता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन का सबसे बड़ा साधन है। शिक्षित समाज ही अंधविश्वास, जातिवाद और अन्य बुराइयों को दूर कर सकता है। चौथा है शिक्षा की चुनौतियाँ। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाओं की कमी है। आज भी बहुत से बच्चे आर्थिक तंगी या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित है। शिक्षा का व्यवसायीकरण भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। पांचवा बिंदु दे सकते हैं समाधान। सरकार को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। समाज को भी शिक्षा के प्रसार में योगदान देना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का महत्व समझना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। अंत में हम निष्कर्ष रूप में दे सकते हैं कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला दीपक है। यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो प्रत्येक नागरिक को शिक्षा से जोड़ना होगा। शिक्षा ही सच्ची पूंजी है जो कभी चुराई नहीं जा सकती। तो इस प्रकार से आप लोग शिक्षा का महत्व बिंदु पर निबंध लिख सकते हैं। ये एक उदाहरण है। आप लोग और भी बहुत सारा टॉपिक पर अपना निबंध लेखन कर